गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया एकदम। मैं आपका CS अक्षय। अभी अपन क्यों इस वीडियो बना रहे हैं, इसके बड़े सबसे बड़ा रीज़न है सर, क्लैट एग्जाम के लिए जीके एंड करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए। तो अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, क्या सर जीके एंड करंट अफेयर्स के लिए सेपरेट टाइम देना चाहिए? अगर आप सेपरेट टाइम देते हो 3 घंटा जीके 3 घंटा करंट अफेयर्स, बहुत बड़ी प्रोसेस हो जाएगी, 6 घंटा आपको लगता है। इससे अच्छा मैं आपको कहूँगा कि ये दोनों को अगर आप साथ में करोगे आपके लिए बेस्ट होगा। सर साथ में कैसे करना है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आरबीआई का एक आर्टिकल आया था कि आरबीआई का रेपो रेट बढ़ा दिया, या सुनो। तो अगर एक आर्टिकल आया न्यूज़ में कि रेपो रेट को बढ़ा दिया गया, इसका मतलब आपको इसके ऊपर रिसर्च करना है। कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ना, महाराष्ट्र टाइम, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, कोई भी पढ़ना, आप आपके नोट्स निकाल सकते हो। जैसे अभी आर्टिकल आया था कि रेपो रेट को बढ़ा दिया, अब ये आर्टिकल है, इसके ऊपर आपको क्या करने का, दिस इज अ करंट अफेयर्स। अब इसको जीके के साथ कैसे कनेक्ट करना है? जैसे आपको पता है कि एग्जाम में क्वेश्चंस 5 आते हैं और 3 तो जीके बेस आते हैं, 2 करंट अफेयर्स बेस आते हैं। मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तो मुझे पता है ये सब चीज़ें कैसे है, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। अब इसमें क्या होता है, आरबीआई का फर्स्ट गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव इसका फर्स्ट गवर्नर था। फिर सेकंड क्वेश्चन आएगा, आरबीआई का अभी का लेटेस्ट गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास इज द लेटेस्ट गवर्नर, तो ये आपको करंट अफेयर्स में आएगा। फिर आएगा आरबीआई इंडिया में होना चाहिए, रिकमेंडेशन किसने दिया था? यंग हिल्टन कमीशन ने दिया था। आरबीआई करेंसी इशू करता है, ऑल नोट्स इशू करता है एक्सेप्ट ₹1 नोट। ₹1 नोट सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करता है। आरबीआई एक्ट पास किया था 1934 को और ऑफिस स्टार्ट हुआ 1935 को। तो ये जीके पार्ट हुआ, इसके साथ अपन ने करंट अफेयर्स को कनेक्ट कर दिया। तो देखो कितना इजी हो जाएगा। अभी आपको 2 घंटा जा सकता है करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए विद जीके के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको 2 घंटा नहीं लगेगा उसको कुछ घंटा नहीं समझेगा, याद रखना हमेशा। तो आपको फ्यूचर में अगर अच्छा बनना है तो अभी 2 घंटा जाने दो, फ्यूचर में आप सिर्फ 5 मिनट में ये टॉपिक कर सकते हो। फ्यूचर में क्या चेंज होगा भाई साहब? सिर्फ शक्तिकांत दास चेंज होगा गवर्नर, उसकी जगह पे कोई दूसरा गवर्नर आएगा, बट जो स्टैटिक पार्ट है ये हमेशा सेम ही रहेगा बच्चों, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। पहले ऑफिस वेस्ट बंगाल में था, अभी मुंबई में, वो हमेशा चेंज वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंज होगा ही नहीं है। तो आपको जीके को अच्छे सा टाइम देना है, इसके साथ रिसर्च करनी है आपको। अगर आप ऐसे पढ़ोगे ना, बेस्ट होगा। लास्ट 6 मंथ का पढ़ना है, क्योंकि 6 मंथ का सफिशिएंट होता है, 6 मंथ के बाद रिपीट होता है। और जिस महीने में एग्जाम होती है, जैसे दिसंबर में एग्जाम है तो नवंबर दिसंबर का करंट अफेयर्स नहीं पढ़ने का, क्योंकि आपका क्वेश्चन पेपर अक्टूबर में बन जाता है, तो नवंबर या दिसंबर का करंट अफेयर्स उसमें नहीं आता है। तो 6 महीने का किया तो दैट इज बेस्ट है, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। और कहाँ से पढ़ना चाहिए बच्चों? मैं तो आपको कहता हूँ कि सबसे बड़ी प्रायोरिटीज पॉलिटी को दो, सेकेंड इकोनॉमिक्स को देना चाहिए, थर्ड साइंस एंड टेक को देना चाहिए, फोर्थ एनवायरमेंट को देना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको देना ही चाहिए। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी नहीं दिया तो भी चलता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं बच्चों। तो पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स से बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ से करना चाहिए बच्चों? तो पॉलिटी आपने एम लक्ष्मीकांत की बहुत अच्छी बुक है, उसमें से किया तो भी चलता है, नहीं किया तो आपके लिए मैं बता दो, ये 2 के लिए एक अच्छा सोर्स है विजन आईएएस। विजन आईएएस एक यूपीएससी का एक वेबसाइट है जहाँ पे आप देख सकते हो उनके करंट अफेयर्स आते हैं, वो बहुत अच्छे हैं पॉलिटी एंड साइंस एंड टेक के लिए। इकोनॉमिक्स के लिए जीके टुडे का एक आता है आर्टिकल, या उसका नोट्स आता है, वो भी पढ़ सकते हैं आप। मंथन में आप एनवायरमेंट के बारे में पढ़ सकते हैं, कल लॉन्च का मंथन है, उसमें से आप मंथन में एनवायरमेंट के बारे में पढ़ सकते हो। तो ऐसा आप पढ़ोगे तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। रिसोर्सेज कोई भी पढ़ो, बट आपके पास वैलिड इन्फॉर्मेशन आना चाहिए। अभी टाइम जानो दो। सबसे बड़ा मेन क्वेश्चन होता है सर कैसे पढ़ना चाहिए। मैं जो पढ़ाता हूँ, मेरी टीचिंग कैसी है, जीके प्लस करंट अफेयर्स, उसके साथ में हर टॉपिक के साथ एमसीक्यू लेता हूँ, 10 एमसीक्यू। इससे क्या होता है कि आपकी कंसेप्ट भी बहुत अच्छी होती है, आप बच्चों को भी पूछ सकते हैं फीडबैक कैसा है, बहुत अच्छा अपन का बैच जा रहा है। तो ऐसा आपको पढ़ना चाहिए। तो कुछ बच्चों के लिए मैंने क्या किया, जिन बच्चों को पॉसिबल नहीं होता ये सब करना, तो मंथ वाइज मैंने पीपीटी स्टार्ट की है। मंथ वाइज मैं पूरा कंबाइन करता हूँ, उसके ऊपर क्वेश्चंस बनाता हूँ, वो अपलोड करता हूँ। तो मेरा टेलीग्राम पे चैनल है CS अक्षय, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। मैं मंथली वहाँ पे नोट्स डालता रहता हूँ। और आपको मैं अभी नेक्स्ट 2 महीने में एक सीरीज डालने वाला हूँ, जो लास्ट 6 मंथ के एमसीक्यूज आएंगे, उसमें 500 एमसीक्यूज आएंगे जो करंट अफेयर्स के साथ कनेक्टेड होंगे प्लस जीके के साथ। तो आपको वो डिस्कशन के साथ भी किए जाएंगे, तो आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो, अगर वो टॉपिक आपको चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में यस मेंशन करना, तो हम वो सीरीज स्टार्ट कर देंगे। और टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाना, आपको सब नोट्स एंड एक मैराथन सेशन मिलेगा एमसीक्यू का, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल माय स्टूडेंट्स। और बहुत ईजी है बच्चों, डोंट टेक सो मच टेंशन कि बहुत डिफिकल्ट होता है। मैं हूँ आपके साथ, जब भी आपको डिफिकल्टीज आएगी ड्रॉप अ मैसेज। कुछ लोगों के पास तो कुछ नहीं होता भाई साहब, ना पैर होते हैं ना हाथ होते हैं, अपने पास भगवान ने सब कुछ दिया, तो अपन कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। सब खुद के ऊपर विश्वास रखना, किसी ने सच ही कहा है। लोग अक्सर मेरे बारे में बातें करते हैं, मैं खामोशी से सुन लेता हूँ, क्योंकि मैंने जवाब देने का हक वक्त को देख रखा है। जब आपका वक्त आ जाएगा सबको जवाब मिल जाएगा बच्चों। जब बिलीव इन योर सेल्फ, जस्ट मेहनत करो और कुछ भी लगा तो मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू सो मच बच्चों।